हे नृप हम हैं पितर तुम्हारे, तुम हो पुत्र हमारे प्यारे। बोले भूप बहुरि तिन पाही, काहे पर्यो नरक के माही। राजा कंस ने पूछा, हे पितरों, तुम किस लिए नरक में पड़ गए आकर, कारण क्या बताओ तो। बोले बताने क्या, जिसलिए हम पड़ गए उसी लिए तुम भी पढ़ने आए हो। तब बता रहे पितर क्या, कि तुम दान कबहु नहीं कीन्हा, कि तुम भी प्रण कहाँ दुख दीन्हा। कि तो आपने कभी दान नहीं किया होगा, या तो विप्रों को आपने बहुत दुख दिया होगा। कि संत ही बोले हो कटुबानी, बोले बहुरि पितर सुत जानी। और या तो आपने संतों को कटु वचन कहा होगा, संतों की निंदा किया होगा। क्या ऐसा किया जो हे पितरों तुम नरक में पड़े हो। तो पितर बोले, दीन पुत्र सैया दिखताना, गजरथ बाज पाल की नाना। बेटा हमने दान तो किया, हाथी घोड़ा भी दान दिया हमने, तो फिर क्या हुआ। पूजे देव विपुल बहुभांति, विप्र जमाए दिन अरुराती। ब्राह्मणों को दिन रात भोजन खिलाया और सभी देवताओं की नाना प्रकार से खूब पूजा किया। हरे नाम ता गणपति गंगवा, हरे नाम ने प्री नाम ने मौ स्वाहा आहा वाहा सब किया। हवन कुंड खुदाया, लेकिन हुआ कुछ नहीं बेटा इससे। बोले वीर क्या मतलब। ये सब कीन द्रव्य पर आनी, ताते भई पुण्य की हानि। और ये सब मैंने किया, ये प्रजा के धन से किया। जो प्रजा के ऊपर टैक्स लगाता था, उस टैक्स जो धन आता था, उस धन से मैं दान करता था, ब्राह्मणों को भोजन खिलाता था। इसलिए उस दान का कोई फल ही नहीं मिला, अपनी कमाई का कुछ हमने किए नहीं। ये सब कीन द्रव्य पर आनी, ताते भई पुण्य की हानि। जीव मारि बहु कीन आहारा, ताते पावा नरक अपारा। और एक गलती बहुत बड़ी किया मैंने, जीवों को मारा, मांसाहार खूब किया। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, बकरा, सुअर, गिरगिट, सांप, बिच्छू सब तल तल कर भून भून कर खूब कचौड़ी पकौड़ी बनाकर खाया, चिड़ियों की भी। तो उसी पाप के कारण हमको नरक मिला है। अब देखो समझ लेना, मांस खाने वाले सावधान, अंडा मुर्गा खाने वाले सावधान, खबरदार कृपया। ये कथा विश्राम सागर ग्रंथ की है, पुराणों की कथा है। जीव बधे कर पातक भारी, गावत कवि को विद नर नारी। पुण्य गुरु ते गुरु मंत्र न लीन्हा, ताते नरक बास यम दीन्हा। बड़ी मार्मिक बात है कि गुरु से मैंने गुरु मंत्र नहीं लिया, ये दूसरी गलती हो गई, इसलिए हमको नरक में वास मिला है। बहुत से लोग इसमें ऐसे कितने लोग जो गुरु मंत्र ले चुके हैं, चाहे जिस गुरु से लिया हो, हाथ ऊंचा करो। चलो इतने लोग तो बचे कम से कम, बाकी जो नहीं लिए हैं ले लो, नहीं तो यमराज मुगदर से मारेगा। बहुत दुर्दशा खराब होगी, वहां कोई बचाने वाला नहीं। पुण्य गुरु ते गुरु मंत्र न लीन्हा, ताते नरक बास यम दीन्हा। गुरु से गुरु मंत्र नहीं लिया, इसलिए नरक में वास मिला है। गुरु बिनु भव निधि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई।
गुरु कृपाल अगणित गति दाता, गुरु कृपा छूटे यमनाता। गुरु शरणागत जो कोई आवे, बहुरी न सो 84 जावे। वाह वाह। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु पुरारी, गुरु पर ब्रह्म दीन दुखहारी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु पुरारी, गुरु पर ब्रह्म दीन दुखहारी। गुरु पर ब्रह्म दीन दुखहारी। गुरु भजन हम कीन न भूली, काहे न पुत्र अधोमुख झूली। और गुरु भक्ति हमने नहीं किया, गुरु मंत्र नहीं लिया, इसलिए हे मेरे प्यारे पुत्र राजा क्वांस, हम नरक में झूल रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। अब लग रही तुम्हारी आशा, कब हो कहूँ है हरि के दासा। अब तक तुम्हारी आशा थी कि कभी हमारा बेटा गुरु मंत्र लेगा, भक्ति करेगा, सत्संग सुनेगा तो हम भी तर जाएंगे उसके पुण्य से, परंतु अब लग रही तुम्हारी आशा, कब हुक्म है हरि के दासा। तब हमार होई निस्तारा, बसग जाई सुरलोक मंझारा। सो तुम हो हरि भक्ति न कीन्हो, आई नरक महबासा लीन्हो। हे बेटा, सो तुमने भी गुरु भक्ति नहीं किया और तुमने भी आकर के नरक में ही स्थान ले लिया। इसलिए हम तुमको देखकर रो रहे हैं, ज्यादा छटपटा रहे हैं कि जो आशा थी वो भी अब टूट गई। अब ये बेटा भी नरक में आ गया, अब तो कोई उपाय नहीं, अब तो हमेशा नरक भोगना पड़ेगा। बेटे की भक्ति से पितरों का भी उद्धार होता है, इसलिए याद रखना, आपके माता पिता अगर भक्त नहीं हो पाए, वो मर गए, तो अब आप भक्त हो जाइए, गुरु मंत्र लीजिए। आपके भक्ति के पुण्य से माता पिता की आत्मा भी तर जाएगी। घर में एक व्यक्ति ठीक से भक्त हो जाए, 21 पीढ़ियां तर जाती है। अगर एक व्यक्ति ठीक से संत बन जाए, 21 लाख पीढ़ियां तर जाती है। एक व्यक्ति ठीक से संत हो जाए, क्योंकि उस संत की वाणी से, संत के आचरण से, उस संत के दर्शन से करोड़ों लोगों का कल्याण होता है। महान संत बन गया। मैंने अपने गांव के एक लड़के से पूछा, गांव में लोग हमारे बारे में क्या कहते बताओ। बोले आपके बारे में कहते हैं कि अपने गांव में भगवान का जन्म हुआ है। हमने को भगवान कहते हैं? बोले सब यही कहते हैं, इतना बड़ा संत अपने गांव में जन्म ले लिया। तो हमने कहा तो तुम भी संत बनोगे? बोले हम बन तो जाए, हमको तो इसमें सुख है, लेकिन हम बाप के अकेले ही हैं तो क्या करें। सुख है, लेकिन जब किसी का बेटा संत बनने लगता है ना, तो माता पिता छटपटाने लगते हैं। अरे ये बाबा जी बनेगा, ये संत बनेगा, इसकी सारी बाबागिरी उतार दूंगा। बहुत मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी, भोला हुआ, जिसमें महिलाओं को तो बहुत मोह है। इतना मोह है, अगर उसका बच्चा संत बनने लग जाए तो महिला अधमरी हो जाती है, बहुत रोती है, बहुत दुखी होती है। अरे जिसका बच्चा संत हो जाए
तो परिवार तो तर ही जाएगा, साथ साथ में देश विदेश की करोड़ों आत्माएं भी तर जाती हैं जिसका बच्चा संत हो जाए, महान संत। इसलिए बच्चे को जन्म दो। जब एक बच्चा देशभक्ति के लिए देश का रक्षक बने, दूसरा बच्चा राजनीति के लिए, तीसरा बच्चा संत बनकर धर्म रक्षा के लिए, सबके कल्याण के लिए, और चौथा बच्चा बिजनेस करे और तुम्हारी सेवा के लिए। 4 पुत्र भगवान राम 4 भाई थे कि नहीं? अब तुम कहते हो हम 2 हमारे 1, तो ये सिस्टम बिगड़ेगा ना। देखो मुस्लिम कितना उसका विचार है, कहता हम 2 और हमारे 200। तुम कहते हो हम 2 हमारे 1, अरे नहीं, हम 2 हमारे 4। अभी युद्ध शुरू हो जाए, कितने लोगों को बलि देना पड़ेगा, शहीद होना पड़ेगा, नहीं तो देश चला जाएगा दुष्टों के हाथ में। इजराइल और फिलिस्तीन, गाजा हमास के बीच में युद्ध हो रहा है। इजराइल की लड़कियां भी मिलिट्री की ट्रेनिंग लेकर के अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए तैयारी कर रही। और इजराइल में जो व्यक्ति जन्म लेता है उसको मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है। मिलिट्री की ट्रेनिंग के बाद दूसरा काम करो। इसलिए इजराइल को कई देश मिलकर हरा नहीं पाए, लेकिन हमारे देश में, इस देश में तो एक गांव में एक भी मिलिट्री की ट्रेनिंग लिया हो तो मुश्किल है। बस सब ऐसे ही है, जब अगर कुछ हो जाए तो सरसों के तो मुतान गिरेंगे। हाँ, विदेश में जो नौकरी कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, छोड़ छोड़ कर इजराइल देश वापस आ गए युद्ध करने के लिए। छोटा सा इजराइल देश हमास के आतंकवादियों का सफाया कर रहा है। हमास के आतंकवादियों ने जब इजराइल के ऊपर बम फोड़ा, हजारों लोग मर गए, और इजराइल ने जब बदला लिया, तब विश्व के दुष्ट लोग चिल्लाते हैं कि ये मानवाधिकार के खिलाफ है। जब ये हमास के आतंकवादियों ने बम फोड़ा, हजारों लोग मर गए, ये क्या मानवाधिकार था? ये कौन अधिकार था? इसको क्यों नहीं बोले? ये लोग बम क्यों फोड़े वहां, क्यों जाकर वहां आतंक किया? और जब इनको मारा जा रहा है तो मानवाधिकार बताते, कोई अधिकार नहीं। अधिकार निकाल दो, खाली मानव रहेगा बस, दानव मारे जाएंगे सब। तो इजराइल का जो प्रधानमंत्री है बहुत जबरदस्त है वो आदमी। प्रधानमंत्री तो हमेशा जबरदस्त होना चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री बछरू लाल नहीं होना चाहिए, जहां देखो उधर लचपच पड़े। नहीं, कभी युद्ध की जरूरत पड़े तो उसके पास हिम्मत भी होना चाहिए। भारत देश जैसा विश्व में कोई देश नहीं। मैं विश्व के 8 देशों में गया, लेकिन भारत देश में जो सुकून है, जो आनंद है, जो प्रेम है, जो स्नेह है, ये किसी देश में हमको नहीं मिला। ये सच बोल रहा हूं। कई देश घूम के आ गए, कई देशों के खेतों में भी गया, मैं गांव में भी गया, और भारत का आनंद तो निराला है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती रैन बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती रैन बसेरा, ओह भारत देश है मेरा, ओह भारत देश है मेरा, ओह भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। ये भारत देश ये साधारण देश नहीं, लेकिन देशवासियों से व्यास गादी प्रार्थना करेगी
अपने तिरंगा की रक्षा के लिए आपको शरीर से भी मजबूत होना चाहिए।